नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आज बात भारत के उस स्वदेशी मिसाइल ड्रोन की जिसका नाम सुनकर चीन पाकिस्तान टेंशन में है। 297 किलोमीटर की रेंज तक 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मनों के ठिकाने पर 113 किलो का बम बरसा सकता है, जिससे दुश्मनों के ठिकाने जैसे कि बम्पर, रडार, प्लेसेस, आपूर्ति डिपो, पुल में तबाह हो सकते हैं। और खास बात यह है कि भारतीय पैदल सेना इसे आसानी से कहीं भी लॉन्च कर सकती है और करीब के टारगेट को ही नहीं बल्कि ये दूर से दुश्मन के दूर ठिकानों पर सटीक हमला भी कर सकती है। मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च ड्रोन वेपनाइज्ड ऐसा मिसाइल ड्रोन जिसे आधुनिक दौर के जंग में सटीक हमला करने के लिए खास तौर पर बनाया गया। आज बॉर्डर पर जहां स्टैंड ऑफ हथियारों की आवश्यकता होती है, ऐसे में ये मिसाइल ड्रोन लाजवाब है। इसकी एक रिपोर्ट देखिए। भारत की तरफ आंख उठाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि भारत ने बना लिया है हथियारों की दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने वाला एक मिसाइल ड्रोन। अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा करने वाला हिंदुस्तान अब दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है। आज जिस नए हथियार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे हमारे सैनिकों का मनोबल तो आसमान पर ही है। आप और हम सभी देशभक्तों का सीना भी चौड़ा हो गया है। यह हथियार देश के स्वदेश निर्मित रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है और चीन पाकिस्तान में इस हथियार को लेकर खौफ पसर चुका है। दुश्मनों के लिए काल है MGLDW। चीन पाकिस्तान में इसलिए खौफ पसरा है क्योंकि यह दुश्मनों के लिए काल है। एक बार लॉन्च होने के बाद दुश्मन के ठिकानों को नाश करके ही ये दम लेता है। इस दमदार हथियार का नाम है MGLDW, यानी मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च ड्रोन वेपनाइज्ड। अब आपको बताते हैं कि दुश्मनों में हड़कंप मचाने वाले MGLDW की खासियत क्या है। इसकी बड़ी खूबी यह है कि ये आज के दौर का हथियार है, यानी आधुनिक दौर की जंग में सटीक हमला करने में इसको महारत हासिल है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आर्टिलरी की तरह हमला करने के लिए इसे टारगेट के करीब होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये दूर से भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। और लक्ष्य भेदने के लिए ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे बॉर्डर पर पैदल सेना आसानी से लॉन्च कर सकती है। ये लॉन्च हो गया तो फिर 297 किलोमीटर तक दुश्मनों का इससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि ये 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बम बरसाता है और 113 किलो के बम से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देता है। MGLDW की कुछ खास बातें भी जान लीजिए। आखिर ये क्यों महाबली है? भारत के इस देसी हथियार में जबरदस्त ताकत है। इसे नागपुर की JSR डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इसका वजन 400 किलो है। 150 किलो वजन तो इसके टर्बोजेट इंजन में ही है। इसके 113 किलो का MK81 वॉरहेड दुश्मनों के ठिकानों जैसे बंकरों और अन्य ढांचों को नेस्तनाबूद कर देता है। 297 किलोमीटर तक दुश्मन के कमांड पोस्ट, रडार प्लेसेस, आपूर्ति डिपो ये पल में तबाह कर देता है। चीन पाकिस्तान के लिए टेंशन है MGLDW। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले इस मिसाइल ड्रोन से चीन पाकिस्तान का पसीना छूटना लाजमी है, क्योंकि हिंद की सेना इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से सटे भारतीय बॉर्डर पर करेगी। यहाँ पर स्टैंड ऑफ हथियारों की आवश्यकता बढ़ रही है और ये मिसाइल ड्रोन दुश्मनों पर सटीक हमले के लिए सर्वगुण संपन्न है। यही चीन पाकिस्तान की टेंशन की मुख्य वजह भी है। इस मिसाइल ड्रोन के होने से चीन और पाकिस्तान के सैनिकों का महफूज रहना या बचना अब संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर BN झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और उपलब्धि भारतीय सेना के साथ साथ DRDO की से कहें, और इस ड्रोन के बारे में, इसकी खासियत के बारे में आप क्या कहेंगे? मनोज जी, देखिए, बहुत वेलकम स्टेप है जी। हमारे पास में। जो जब से मिसाइल टेक्नोलॉजी आई हुई है, तब से इस तरह के जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस हैं, जिसको के वॉर थिएटर में अप्लाई किया जा सकता है, वो लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले एक स्मार्ट मिसाइल का निर्माण हुआ था, जो कि जहाज से जाता था और अंडरग्राउंड जो सबमरीन है उसको तबाह करने के लिए 450 किलोमीटर दूर उसके लिए बनाया गया था। वो भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी थी। देखिए, जो मिसाइल्स होते हैं और उसके ऊपर में जो वॉरहेड होता है,
इसमें बेसिकली 7 सिस्टम्स होते हैं। एक तो प्रोपल्शन सिस्टम जो कि इसको गति देता है। दूसरा एरोडायनामिक जो इसको स्टेबल रखता है जब ये जा रहा होता है। तीसरा नेविगेशन कंट्रोल जो 3D में इसको गाइड करता है आगे टारगेट पे जाने के लिए। चौथा इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें कि सारे जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के वो आते हैं और उसको इंटीग्रेट करके कंप्यूट किया जाता है। और जो पांचवा है वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि गाइडेंस सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारे वर्जन्स हैं, प्रीसेट, कमांड, नेविगेशन, बूम राइडर, होमिंग, कंपोजिट, आप नाम लेते जाइए, इसमें बहुत एडवांसमेंट हुआ है। और लास्ट जो 2 चीज़ें हैं वो एक टारगेट एक्विजिशन, जिसमें कि आपको बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाके गिरना है, और लास्ट कि पेलोड का इंटीग्रेशन और उसको वहाँ पे किस तरह से गिरा जाता है। अगर ये सिस्टम आपके पास में है जो कि हर मिसाइल में लगभग है, तो इसको आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसा है जो जब कल भी परसों भी हम आपसे बात कर रहे थे, मैंने कहा ये हर मिनट में, हर घंटे में ये टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसमें और वैल्यू एडिशंस हो रही हैं, इसमें ज़्यादा के ज़्यादा उसमें एसेट्स दिए जा रहे हैं। तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को जिसको हम लोग मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च वेपन ड्रोन के जिसको कहते हैं, इसमें मेनली जो सिस्टम है वो एक छोटा-सा मिसाइल है, जो कि प्रोपल्शन सिस्टम इसमें आपने बताया कि 150 केजीएफ का टर्बोजेट इंजन है। इसका वेलोसिटी आपने ऑलरेडी बता दिया कि लगभग 1000 से थोड़ा-सा ज़्यादा किलोमीटर पर आवर है। इसमें आपने बता दिया कि नेविगेशन सिस्टम जो है, या तो ये जीपीएस से चल सकता है या ग्लोनास से, जो रशियन सिस्टम है, उससे चल सकता है। लेकिन इस दोनों सिस्टम में, जीपीएस या ग्लोनास में, जब भी आप इसको गाइड कीजिएगा तो जिसका ये जीपीएस ग्लोनास सिस्टम है, जीपीएस नेटो के द्वारा संचालित है, यूरोपियन देशों के द्वारा संचालित है, ग्लोनास रशियन के द्वारा संचालित है, उसको पता चलेगा कि आपका ये वेपन कहाँ जा रहा है। इसलिए इसको इंटीग्रेट किया गया है हमारे नाविक सिस्टम से, जो बिल्कुल प्योर इंडियन सिस्टम है। इसमें आप जिस तरह से इसको कॉन्फिडेंशियली, सीक्रेटली इसको गाइड करेंगे, ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो नेविगेशन कंट्रोल इसमें दी गई है। इसका टारगेट एक्विजिशन जो है वो 2 चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रारेड होगा या फिर रेडार कंट्रोल होगा, तो वो भी आपने इसमें दी हुई है। और इसको आपने जो वॉर हेड जो कि डिलीवरी करेगा, वो आपने एक ड्रोन बना दिया है। देखिए, मिसाइल जो है इसको लेके टारगेट के नज़दीक जाएगा, उसके बाद मिसाइल सेपरेट हो जाएगा, फिर ड्रोन वहाँ से होमिंग करेगा इसको जिस टारगेट पे गिरना है। अब ये होमिंग जो है, या तो फ्रैगमेंटेशन हो सकता है कि पूरे के पूरे जो एरिया है उसको ध्वस्त कर दे, क्योंकि इसमें लगभग 113 115 किलो जो एक्सप्लोसिव हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है ये। उससे पूरा का पूरा रेडार को या कमांड पोस्ट को या इंटरडिक्शन जिसको कहते हैं, ब्रिज को उड़ा दिया जा सकता है। और ड्रोन की ख़ासियत ये है कि उसको धीरे-धीरे जाके ठीक उसी जगह पे गिराएगा